हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज मैं अपनी वीडियो एक छोटी सी अपील के साथ शुरू करना चाहता हूं। हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को पता है कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स अपनी फीसिस स्कूल में नहीं दे रहे हैं, कुछ भी उनके माइंड में हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 3 महीने की फीस आपको देनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि ट्यूशन फीस है तो वो आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं कि आप मंथ बाय मंथ उसे डिपॉजिट करवाएं, बिकॉज बाद में भी आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप बाद में जब 3 मंथ की एक साथ देंगे तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी थोड़ी थोड़ी फीस है, 1 by 1 मंथ बाय मंथ आप पे कर सकते हो, ताकि आपके स्कूल्स के जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, टीचर्स की सैलरी होती है, वर्कर्स की सैलरी होती है, EMIs होती है, लोन होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो स्कूल के होते हैं। तो उसके सभी के जो एक्सपेंसेस है वो कहां से आते हैं? आपकी फीस से। तो आप अपनी फीस को डिपॉजिट करवाएं। चलिए इसी के साथ वेलकम अगेन। आपके साथ हम करेंगे आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हमें जरूर पढ़ने चाहिए। चैप्टर 3 जो है आपका, चैप्टर 3 का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो उसी वर्ड से शुरू करते हैं, डाटा से। ये डाटा होता क्या है? देखिए, हमारे आसपास जितने भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जब हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं उसे बोलते हैं डाटा। फॉर एग्जांपल, आजकल आप न्यूज में डे बाय डे देखते हैं कि किसी देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी हो चुकी है, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग कोरोना से बिल्कुल दोबारा से ठीक हो चुके हैं, कितने एक्टिव है, बहुत सारी चीजें आप देखते हो। ये सभी क्या है? ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है अबाउट द पेशेंट्स ऑफ कोरोना, कोविड-19। तो इस जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है तो इसे बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं इसे? डाटा। और डाटा को आप 2 टाइप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहला है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होता है वो आपको अभी एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में, ठीक है, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, या फिर मैं कहता हूं आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है। 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया, ठीक है, टेस्ट लिया गया 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया गया। और स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर स्टूडेंट के मार्क्स 10 आ जाएंगे। तो किसी के मार्क्स कम, किसी के मार्क्स ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं किसी के मार्क्स 2 आए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं, 7, 7, 9, 10, 8, 7। तो यहां पर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 मोर हम ऐड कर लेते हैं यहां पे 4। ओके, तो ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। किसी का 2 भी आया होगा, 4 भी होगा, 5 7। तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्टूडेंट्स। ओके, और जब हमने इसे कलेक्ट कर लिया तो ये क्या बन गया? हमारा डाटा ऑफ टेस्ट। क्लियर है? अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में जब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। ओके, अब यहां पर इस टेबल में क्या लिखेंगे आप? अब इस टेबल में लिखा जाएगा मार्क्स। सबसे पहले मार्क्स, तो मार्क्स आ गए। उसके बाद होगा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स एक तरीके की काउंटिंग की मेथड है कि आप किसी भी जब नंबर को काउंट करते हो, दैट मींस हाउ मेनी नंबर्स इट विल रिपीट, तो आप उसे काउंट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहां पर सबसे पहले 2 है तो मार्क्स कितना हो गया? 2। लेकिन कितनी बार 2 है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट स्कोर ऑफ नंबर 2? कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 आए हैं? तो यहां पर ओनली 1 है, तो यहां पर टैली मार्क्स में 1 आएगा। ओके, फिर उसके बाद नंबर कौन सा है? 4। अब ये देखो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 4 आए हैं? 1 and 2। सो काउंटिंग में यहां पे कैसे लिखा जाएगा? 1 and 2। और इसके साथ साथ एक होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी सेम है, जैसे टैली मार्किंग है वैसे ही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्या बताती है कि एक सेम ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हुई है। अब जैसे यहां पर 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, तो 7 तो सिर्फ 7 ही रहेगा ना। लेकिन हो क्या रहा है? 7 3 टाइम्स यहां पर रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ। दैट्स वाई जो 7 होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जब आप टैली मार्किंग में काउंट करोगे तो 1 2 3 इस तरीके से।
बहुत सारे नंबर्स है, जैसे 5 भी आएगा बीच में, फिर 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 और 10, इस तरीके से आप अपनी टेबुलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद इस चैप्टर में हमें एवरेज भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे जैसे एक्सरसाइज में वो पॉइंट्स आते जाएंगे तो हम उनको वहां पर साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास एक टॉपिक है एवरेज। एवरेज बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं मीन। एवरेज और मीन, और मीन को हम एक और नाम से बोलते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन। अब ये मीन होता क्या है ये बताओ। तो ये मीन क्या है एक्चुअली? एवरेज। एवरेज क्या होता है कि आपने अप्रोक्स किसी चीज को जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप आजकल स्टडी कर रहे हो तो मैं कहता हूं आपने संडे से लेकर संडे से स्टार्ट किया और सैटरडे तक स्टडी की है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, मैं कहता हूं संडे को आपने ओनली 2 आवर्स स्टडी की, और मंडे को आपने 5 आवर्स स्टडी की, ट्यूसडे को 4 आवर्स की, वेडनेसडे को 6 आवर्स की, थर्सडे को फिर आपने 3 आवर्स की, फ्राइडे को 4 आवर्स एंड सैटरडे को 5 आवर्स। तो आपने किसी भी दिन इक्वल नंबर ऑफ आवर्स स्टडी नहीं की, लेकिन आपने कितनी स्टडी की है? अगर मैं पर वीक की बात करूं, 5 + 2 7 + 4 11 17 20 एंड 29 आवर्स आपने स्टडी की है इन टोटल ऑफ अ वीक। अब अगर मुझे पता लगाना हो कि आपने अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं हर डे पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? 7 से डिवाइड किया जाएगा और फिर पता चलेगा कि आपने 4.1 एंड समथिंग आपने क्या किया है? 4.1 एंड समथिंग आवर्स पर डे के हिसाब से स्टडी की है। अब यहां पे 2, 4, 5, 6 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी क्या कहते हैं कि एवरेज ऑन एंड डे एवरेज आपने 4.1 आवर्स की स्टडी की है। तो मीन कैसे निकाला जाता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर देखो, ये 2, 5, 4, 3, 6 वगैरह क्या है? ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये 29 क्या था? इन सभी का सम था। मैंने सबको ऐड कर लिया और किससे डिवाइड किया है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन थे, डिवाइड किया और ये क्या आ गया? आप इसे एवरेज भी बोल सकते हो और इसे क्या कह सकते हैं आप? मीन भी कह सकते हो। ठीक है, इसे आप मीन भी कह सकते हो। मीन और एवरेज दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया आपका एवरेज, या फिर आप इसे कह सकते हो मीन। और एक और टॉपिक है जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, वो है रेंज। रेंज क्या होता है? ठीक है, तो वो भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आसान है। चलो देखते हैं रेंज। अब यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे आउट ऑफ 10 में से जो मैथमेटिक्स के टेस्ट के मार्क्स आए थे वो लिखे थे। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, मुझे याद तो नहीं है कि कौन कौन से मार्क्स लिखे थे, बट फिर भी कोशिश करूंगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब नाउ you can see that there are 10 numbers out of 10। यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि कुछ वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्या कहलाता है? रेंज। लेकिन रेंज निकालते कैसे? वो हम निकालते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, और उसमें से एक लोवेस्ट वैल्यू निकालेंगे, लोवेस्ट, और एक हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे, हाईएस्ट। तो जो आप रेंज निकालते हो उसकी वैल्यू कैसे आएगी? हमेशा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ओके, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहां पर? 10 और लोवेस्ट कितनी है? 2। तो आपका रेंज, जो रेंज का आंसर है वो कितना आ गया? 8। दिस इज योर
आंसर फॉर रेंज। आई होप जो पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स, वो सब आपको क्लियर हो गए हैं। और इससे होगा क्या, हमारा जब हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी 3.1 तो हमें बहुत जल्दी से और आसानी से समझ आएगी। चलो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी दिया है, बिकॉज इसमें आप अपने माइंड का यूज कर सकते हो। यहां पर आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है। कहा गया है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास के किसी भी 10 स्टूडेंट्स की यहां पर क्या लिखिए, हाइट लिख दीजिए, और उसके बाद फिर आप उसकी रेंज भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी हाइट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट करता हूं, लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज, तो आप लेट कर लीजिए 10 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इन इंचेस, इंच में लेट कर लेते हैं। ओके, इन या फिर सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। किस में लेट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो लेट कर लेते हैं, कोई होगा 126 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर। अब देखो कितने हो चुके हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक दो और ऐड कर देते हैं, जैसे कि 125 और लास्ट में ऐड कर देते हैं 151। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स। क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। और अभी अभी मैंने आपको बताया था रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहां पे लिखेंगे आप हेयर हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 152 सेंटीमीटर, एंड द लोएस्ट वैल्यू है आपकी 125, क्योंकि 125 से छोटी किसी की भी हाइट नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कोई क्वेश्चन में थोड़ा था, हमने अपनी मर्जी से मान लिया सभी चीजें। अब आपको क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज आ जाएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 152, लोएस्ट कितनी है, 125। अब यहां पे माइनस करके लिख दो, कितना आएगा यहां से माइनस करने से, 27 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर रेंज एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। दिस इज योर आंसर। मैंने आपको पहले ही कहा था क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कुछ नंबर दिए, मार्क्स दिए, जैसे क्लास असेसमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको पहले तो क्या करना है, टेबुलर फॉर्म बनानी है, और टेबुलर फॉर्म के बाद 4 क्वेश्चन दिए, इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है, कौन सा नंबर है जो लोवेस्ट है, फिर उसके बाद रेंज फाइंड आउट करनी है, और रेंज के बाद अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे सिंपल तो क्या है आपको, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। शुरुआत में पार्ट नंबर 1 इसका टेबुलर फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और लिख देंगे टेबुलर फॉर्म। ओके, तो आप बनाओगे क्या, एक टेबल बनाओगे इस तरीके से, और टेबल में 3 पार्ट्स बनाओगे। सबसे पहले मार्क्स, बिकॉज ये क्या है आपके पास मार्क्स है। उसके बाद क्या बनाओगे, टैली मार्क्स, क्योंकि जब आप काउंटिंग करते हो, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग, तो आपको टैली मार्क्स की जरूरत पड़ती है, टैली मार्क्स। उसके बाद एक और बॉक्स बनाओगे जिसके अंदर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में। ओके, अब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, इन नंबर्स को लिखना शुरू करोगे। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके पास, 1 से शुरू कर दो। अब देखते हैं 1 आपके पास है, उसके बाद 2 आपके पास है, 3 है, 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, इस तरीके से अब इनको काउंट करते हैं।
अगर मैं 1 की बात करूं, कितनी बार है 1? ध्यान से देखेंगे तो ओनली 1 टाइम है, तो टैली मार्क्स में 1 और फ्रीक्वेंसी में भी कौन आ जाएगा? 1। अब उसके बाद 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, और 2 टाइम्स है आपका 2, तो 1 एंड 2 ये टैली मार्क्स के लिए हो गया, और फ्रीक्वेंसी के लिए नॉर्मल 2। अब 3 की बारी, 3 कितने टाइम्स है? 1 और सिर्फ 1 टाइम है, तो यहां पे टैली मार्क्स में 1 और फ्रीक्वेंसी में 1। 4 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है, तो लिख दीजिए यहां पे 1 2 3 और 4 इज 3 टाइम्स। नाउ 5 यहां पर कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और 5th के लिए इस तरीके से डायगोनल एक क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स। ओके, सिंपल। नाउ 6 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 यहां पे आ जाएगा 4। 7 कितने टाइम्स है? 1 और 2 टाइम्स, 1 एंड 2, दिस इज 2 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स है? यहां पर ओनली 1 टाइम, एंड 9 कितने टाइम्स है? 9 है आपका 1 टाइम, 9 इज 1 टाइम, इस तरीके से। अब यहां पे इन सभी नंबर्स को काउंट करो, कितना है? 1 + 2 3 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16 + 2 18 19 20 हो गए। अब यहां पे इनको काउंट करो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो यानी कि आपने हर चीज अच्छे से सही से काउंट की हुई है। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां पर भी कितने हैं? 20, और यहां पर भी जब टोटल किया आपने कितने आ गए? 20। टोटल कितना आया आपका? 20। सो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने टेबल बिल्कुल ठीक बनाई है। तो हमारी टेबल फॉर्म बन चुकी है। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया था? विच नंबर इज द हाइएस्ट, तो हम यहां लिखेंगे हाइएस्ट नंबर। अब मार्क्स सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? 9 को, है ना। सबसे बड़ा जो मार्क्स मिले हैं, सबसे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितना है? 9। हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 9। अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या पूछा था हमसे? विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम जो मार्क्स दिए गए हैं वो कौन है? वो है 1। तो यू कैन से दैट लोएस्ट मार्क्स, ओके, या फिर विच लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? रेंज कैसे निकालते हैं? अभी बताया था मैंने, लास्ट पार्ट में बताया था कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कितना है? 9, लोवेस्ट कितना है? 1। सो रेंज इज इक्वल टू 8। रेंज की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? आपको फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बताया था ना आपको, तभी तो कहा था कि जो हमारे बेसिक्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लियर है इतना? अब ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं? ये सभी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन सभी को क्या करना पड़ेगा? ऐड। अब ऐड करते हैं। सबसे पहले 4 + 6 10 17 22 22 + 3 25 30 34 39 41 47 49 54 55 और 64 के बाद
70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 83, 83 के बाद 87, 87 के बाद 93 और 93 के बाद 100। तो अगर मैं बताऊं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100, और टोटल नंबर्स कितने हैं आपके जो अब आपने काउंट किए थे वो कितने हैं 20। तो आप यहां पे डिवाइड का क्या लिखोगे 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20 और सबको सम करके कितना आया है 100। तो इन दोनों को क्या कर दोगे कैंसल, आंसर क्या आएगा 5। हेंस द मीन इज 5। एक छोटा सा काम आप और कर लेना, जब यहां पे जैसे मीन लिखा है मैंने यहां पे डायरेक्ट 100 लिख दिया, तो आप क्या करना इस तरीके से 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 एंड डैश डैश ये सारा करके दिखा देना। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना मीन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20। उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि ये 100 कहां से आया, इन सभी नंबर्स को ऐड करने से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अपनी फीस जरूर डिपॉजिट कराएं क्योंकि इससे आपका और स्कूल का दोनों का फायदा होगा, बिकॉज फीस माफ नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।